बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे। एक जगह आपने पड़ाव डाला। बस्ती करीब थी। एक औरत थी जिसका तनूर था। इसने लश्कर की रोटियां भी पकाईं। जब पकाकर फारग हो गई तो सहाबा कराम से कहने लगी, मैं तुम्हारे साहब से बात करना चाहती हूँ। सहाबा कराम इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। फरमाया, पूछो। कहने लगी, मैं माँ हूँ, तनूर में रोटियाँ लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं इसको आग के करीब नहीं आने देती कि कहीं इसको गर्म हवा ना लग जाए। खुद आग में डुबकियाँ लगाती हूँ रोटी लगाने और निकालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा का लगना भी पसंद नहीं करती। तो मैंने आपसे सुना था कि सारी दुनिया की माँओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए, इससे 70 गुना ज़्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह पाक बंदे का जहन्नम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। रोते रहे हत्ता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मेरे महबूब, इस औरत को बता दें, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया। उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये बच जाएं, लेकिन बात ये है कि तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब के मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज़ किया गया, वो कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि चांद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सो रहे थे। इन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारी इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज़ फरिश्तों ने कहा कि ये सो रहे हैं, और बाज़ फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल उस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और उस घर में खाने की एक दावत का इंतज़ाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और इस दावत में से खाया, और जिसने इस बुलाने वाले की दावत ना मानी, ना वो घर में दाखिल हुआ और ना इस दावत में से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिसाल का मतलब इनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों की दो किस्में हो गई। जिसने आपकी मानी उसने अल्लाह की मानी और जन्नत में जाएगा, और जिसने आपकी ना मानी उसने अल्लाह की ना मानी और वो जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है उस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है, तो तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। चनाचे इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इसकी बात मान ली और सरशाम चल दिए और आराम से चलते रहे, और वो तो बच गए, और इस कौम में से कुछ लोगों ने इसे झूठा समझा और वहीं ठहरे रहे। तो दुश्मन के लश्कर ने इन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो तीन हक में लेकर आया इस पर अमल किया, और उन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीन हक में लेकर आया उसको झुटलाया। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।